कि हमने प्रीवियस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स पर डिपेंड है, ऐसी लीनियर इक्वेशन हमने स्टडी करी थी। उसमें हमने फर्स्ट मेथड किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो वो हमारा फर्स्ट मेथड है जिसको हमने शुरू किया अपने इस चैप्टर की शुरुआत में। ओके, अब जैसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, मेरा जो प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं आपको अपना प्रोसीजर बताना चाहता हूँ। मेरा प्रोसीजर ये रहेगा कि मैं आपको पहले मेथड्स करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टू लेवल से करवाऊंगा। मेरे जो लेवल रहेंगे वो टू रहेंगे। ओके, लेवल 1 एंड लेवल 2। जो स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए करना चाहता है और आगे मैथमेटिक्स को अपना सब्जेक्ट नहीं मानना चाहता और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, ओके, वो लेवल 1 उसके लिए सफिशेंट है। उसके लिए सिर्फ लेवल 1 का ही सफिशेंट है। मीन्स अच्छे मार्क्स लेना चाहता है मैथमेटिक्स में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, तो लेवल 1 सफिशेंट है। वो स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स भी लेना चाहते हैं और साथ में वो आगे नॉन मेडिकल स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं 11th 12th, नॉन मेडिकल या कोई भी स्ट्रीम जिसमें मैथमेटिक्स हो, उनके लिए लेवल 2 को करना भी ज़रूरी है। और लेवल 2 उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद और बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज ए सिलेबस माना जाता है। ओके, उनके लिए दोनों लेवल करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो एसएससी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग कर रहे हैं, आईबीपीएस कर रहे हैं या फिर रेलवे कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कर नहीं पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 10th को उन्हें किए हुए 3-4 साल हो गए होते हैं और वो मेथड्स दिमाग से चले गए होते हैं। सिलेबस है जो आईबीपीएस का, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ऑलमोस्ट टॉपिक्स यही हैं। मैं मानता हूँ कि इनके एडवांस लेवल का पूछा जाता है, बट टॉपिक तो यही है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप इस कोर्स को देखें। ओके, आप इन मेथड्स को देखें और मेरे इन पूरे वीडियोस को देखें, देखना फिर आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। आई गिव यू द गारंटी। ओके, सी हियर how do I show you the method. Okay, follow that method and follow by both levels, level 1 as well as level 2। अगर जो लेवल 1 में और मेथड में मैं उन स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूँ जो एसएससी बैंकिंग या आईबीपीएस रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सोचते होंगे कि अरे 10th के मेथड फिर से पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगी। भैया टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये आपका एक रिवाइजिंग होगा। ओके, इसे रिवाइज कर लो। इसको रिवाइज करना एक आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा। ये रिवाइजिंग आपका आधे से ज़्यादा टाइम बचा सकती है। जो रिवाइज करोगे दिमाग में वो बैठेगा, उसकी फीलिंग आएगी मेथड्स की। जब मेथड्स की फीलिंग आएगी फिर आप पुटपुटा क्वेश्चनों को कैसे करोगे। ओके, ये मैं आपको गट्टी देता हूँ। सी है, जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन में एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी। ओके, आज हमारा मेथड तो सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा। ओके, लेकिन मैं एक और प्रॉब्लम लेके आता हूँ। 2x + 3y = 7। ओके, 2x + 3y = 7। मैं क्वेश्चन खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, 2x + 3y = 7 and 3x - -y = -2y। 3x - 2y = 4। ये हमारा इक्वेशन। ओके, ये
हमारी इक्वेशंस हैं। ओके, इनमें से किसी एक को मैंने क्या मेथड में कहा था, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3x माइनस 2y इक्वल 4। ओके, 3x माइनस 2y इक्वल 4। तो इसको हम एक वेरिएबल के टर्म में सॉल्व करते हैं। ओके, फिर जो वैल्यू उसकी आएगी वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, इसको हम एक वेरिएबल की टर्म में सॉल्व करते हैं। हम इसको क्यों एक वेरिएबल की टर्म में सॉल्व करते हैं? हम इसको एक वेरिएबल की टर्म में इसलिए सॉल्व करते हैं कि जिसकी टर्म में हम सॉल्व करेंगे, ओके, जिसकी टर्म में हम सॉल्व करेंगे उसकी जगह इक्वेशन 1 में उसकी जगह जो आया होगा वो पुट कर देंगे और फिर वहाँ जब वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो उसमें एक ही वेरिएबल दिखेगा। जब एक ही वेरिएबल दिखेगा, x और y में से कोई एक वेरिएबल दिखेगा तो हम एक की आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और फिर जो वैल्यू एक वेरिएबल की आए वो दूसरी इक्वेशन में हम पुट करके दूसरी की भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक इक्वेशन को दूसरी में सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। ओके, एंड हाउ डू वन गेट द रिजल्ट। इसे हम इक्वेशन 2 नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, इसे हम पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? ये माइनस का 2y इधर प्लस का 2y हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये माइनस का 2y यहाँ प्लस का 2y बन जाएगा। ओके, क्लियर? क्योंकि ये लेफ्ट में माइनस का है तो राइट में प्लस का हो जाएगा। ओके, जैसे ये हमारी ये लाइन है ना, ये 0, ये 92, ये 92 और ये -1 है। ओके, लेफ्ट में -1 है तो वहां जाके राइट में क्या हो जाता है? प्लस का 1। ओके, अगर राइट में मीन्स साइन चेंज हो जाता है। अगर लेफ्ट में प्लस का होगा, अगर ये प्लस का होता यहाँ माइनस का हो जाता, बट यहाँ ये किसका था? माइनस का, तो यहाँ प्लस का हो गया। ओके, अब ये 3 हमने क्या करना होता है? एक वेरिएबल को जिसकी टर्म में हम वैल्यू फाइंड आउट वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको अकेला करना होता है। ओके, यहाँ x के साथ 3 भी है, हमने x को अकेला करना है। अकेला करना है तो 3 ये जो वो x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, मीन्स ऐसे 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x ऐसे है। ओके, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसको ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? x इक्वल 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। ओके, x इक्वल 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में x के साथ यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। ओके, और फिर हम क्या कहेंगे? पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। फिर हम कहेंगे कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। वहाँ x, ये ना x, इसकी जगह हम ये लाएंगे अब ये पूरा। ओके, बाकी दूसरा मिटा देते, इक्वेशन लिख देता हूँ मैं वहाँ 3x माइनस 2y इक्वल 4। ओके, इसको हम यहाँ लाते हैं। 2x क्या था मेरा? 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये डाल दिया मैंने। इस x की जगह इसे रख दिया क्योंकि x की वैल्यू मैंने y की टर्म में फाइंड कर ली है। ओके, इसको मैंने यहाँ रख दिया तो ये प्लस की जगह प्लस 3y की जगह 3y इक्वल 7। ओके, x की क्या वैल्यू? 4 प्लस 2y। x हमारा क्या यहाँ आया था? 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, 2 को 2 से की 4y डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये आ गया 3y इक्वल 7। ओके, अब जैसे
हम अब इस साइड एलसीएम ले लेंगे 3 को एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ भी नीचे इस नीचे यहाँ भी 3 आने के लिए डिनोमिनेटर में, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो नीचे भी 3 कर दूँगा। ओके, ये क्या आ जाएगा 8 + 4 + 3 9 डिवाइडेड बाई 3 = 7। ओके, अब ये 3 यहाँ डिवीजन में है, ये 3 यहाँ डिवीजन में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 9 और 4 13 बाई आ जाएगा। ओके, यूकल अब ये 3 यहाँ डिवीजन में यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 या 21। ओके, या फिर आप यहाँ इसको छोड़ो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इसकी 1 से कर दो, यही रहेगा, इसकी 3 से कर दो, और इनकी नहीं होती क्योंकि इक्वलिटी में इनकी नहीं होती, इनकी कहाँ होती है, जब ऐसे कर दो। ओके, लोकल 1 बनती है, एक ही एक्सप्रेशन होती है, तो फिर 4 फिर डिनोमिनेटर के आपस में